come to give you thanks. Lord, what you have done 2,000 years ago. Lord, you have paid a price, oh Lord. You have brought us back, oh Lord. Oh Master, we belong to you. You, oh Lord. And you are with us, you are in us, you are here this morning. Lord, we give thanks. We give thanks. Lord, write our name in the book of life, our book of life. Lord Jesus, we believe in you, O God. All things are possible, O God. All things, O God, you have made new, O God. Thank you for the Holy Spirit. Holy Spirit, you are most welcome in our house, in our church, in our life. Come, Holy Spirit, we need you. Without you, we are emptiness. Without you, we cannot worship God. Without you, oh, we don't know the scriptures. Thank you for reminding us, telling us what Jesus has said. We glorify your name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। अच्छा आज हम सब परमेश्वर की भवन में पाया गया। हालेलुया। आमीन। चलो अच्छा हुआ आज हम परमेश्वर के घर में पाया गया और आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, महिमा दे सकता है जो कुछ वो हम लोग के लिए किया 2000 वर्ष पहले। आमीन। आज जैसे हम सब जानते हैं डे ऑफ पेंटिकोस्ट है, 40 days आफ्टर जीसस रिजरेक्शन डे, और 40 दिन वो दुनिया में 6 लोग के साथ में मिलता रहा समय समय पर, और समय समय पर उनके साथ में रहता रहा। हालेलुया। और आज वो दिन है जो पवित्र आत्मा डाला गया है यीशु मसीह जाने के बाद। तो पवित्र आत्मा को लो, बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा को लो। आज हम लोग लेते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा दिल में, हाँ पवित्र आत्मा के संगे रहो, पवित्र आत्मा के संगे चलो। हम लोग उठे बैठे पवित्र आत्मा तू रहे, और हम जानते हैं तुम्हारी मदद से हमें परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाता है। पवित्र आत्मा के जानते हैं द्वारा सब महिमा पवित्र आत्मा को मिले, परमेश्वर के मिले, यीशु के मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ आए से परमेश्वर की महिमा देने के लिए। We glorify the name of the Lord. Amen. 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 बस मैं नहीं लूँगा, मैं अगर समय जो सुनाया और आज के वचन को प्रचार करे, आज मैं वचन सुन जा परमेश्वर का, परमेश्वर मुझसे बात करता हूँ। प्रभु की जय। परमेश्वर सबको आशीष देवे। आज जैसे हम लोग आज परमेश्वर के भवन में पाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हैं कभी कभी ऐसा दिन भी आता है कि लोग इकट्ठा नहीं हो पाते और जो इस समय में है ना, लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के, आज हम यहाँ मौजूद हो ना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जैसे पादरी ने बताया कि आज पेंटिकोस्ट संडे है। हालेलुया। पेंटिकोस्ट संडे एक बहुत खास दिन है हम कलीसिया के लिए। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि क्या हुआ था इस दिन। हालेलुया। तो तुम्हारे पास धर्मशास्त्र है तो मेरे साथ खोल लो। आज हम लोग देखेंगे कि ये पेंटिकोस्ट संडे का क्या मतलब है। पेंटिकोस्ट के मतलब है 50वां दिन। ये ग्रीक वर्ड से आया है और ये हमें दिखलाता है बाइबल में, जबकि पुराने नियम में लोग एक पर्व को मनाते थे जिसका नाम था द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। और ये
50वें दिन में मनाया जाता था। एक कटनी का पर्व था। लोग जब कटनी काट लेते थे तो 50वें दिन वो लोग पर्व मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। उनका वो फेस्टिवल होता था, हार्वेस्ट फेस्टिवल। और परमेश्वर के भवन में वे आते थे, परमेश्वर के पास वे लोग अपनी अपनी पहली उपज लेकर आते थे और परमेश्वर की को धन्यवाद करते थे और महिमा देते थे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको बीज देता है, परमेश्वर ही है जो हमको एक कटनी देता है, उपज देता है, खाने के लिए बीज और रोटी देता है भोजन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वे लोग ये पर्व को मनाते रहे उन दिनों में, लेकिन हम कलीसिया के लिए भी एक खास दिन ये है। आमीन। कलीसिया के लिए खास दिन है। हम लोग देखेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स में जाएंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 1 को हम लोग देखेंगे। तुम्हारे पास बाइबल है तो खोल ले, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स और चैप्टर 1 और वर्स 4 से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से बोले हैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। और फिर 7 और 8 में कहता है, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ कहीं करवा उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, और जी उठने के बाद बाइबल वर्णन करती है कि वो 40 दिन तक और इस दुनिया में रहकर अपने चेलों के साथ में समय को बिताया और बहुत कुछ उनसे बताया, बहुत बातें उनसे कहा, बहुत कुछ परमेश्वर के राज के प्रति उनसे कहा और प्रकट रूप से उनके वो साथ रहा 40 दिन। और स्वर्ग जाने से पहले उसने उनको एक दिन इस बात को बताया कि यरूशलेम को ना छोड़ना, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो हो। पिता ने प्रतिज्ञा किया था कि वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। पवित्र आत्मा कौन है? हम जानते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर ने योएल भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी किया था कि वो ये प्रतिज्ञा के जो आत्मा है उसको वो भेजेगा। और उसने कहा था, हम देखते हैं कि उसने एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17 को जब हम देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं
अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था अपने नबियों के द्वारा पुराने नियम के समय में कि वो आने वाले समयों में अपने आत्मा जो है वो उंडेलेगा। किसके ऊपर? हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, अपने दास दासियों के ऊपर। उसने कहा कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान जो है वो दर्शन को देखेंगे और जो दास और दासियां हैं वो भी भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का ये जो प्रतिज्ञा था यीशु ने उनको यहाँ पर हम देखते हैं बतलाता है कि यरूशलेम को ना छोड़ना परंतु जाकर ठहरे रहना और उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए इंतजार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके विषय में उसने बहुत समय चर्चा भी किया था अपने चेलों से और उसने कहा कि यूहन्ना जो था बपतिस्मा पानी से देता था परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो ये पेंटेकोस्ट के दिन जो है वो परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा, जो पवित्र आत्मा को भेजने का वादा पूरा होता है। हालेलुया। उस दिन पवित्र आत्मा आता है। हम देखते हैं उसी बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 और वर्स 1 से हम लोग जब यहाँ देखते हैं ये कहता है कि जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद 50वां दिन जब हुआ वो पेंटेकोस्ट का दिन आया। वो 50वां दिन, इट वॉज द 50th डे आफ्टर जीसस के स्वर्गारोहण के बाद। और कहता है पेंटेकोस्ट के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते बादलों पर उठा लिया गया और वे लोग यीशु के शब्द को पाकर, वचन को पाकर यरूशलेम को लौट गए और यरूशलेम में जाकर वे लोग इकट्ठे थे। इकट्ठे होकर प्रार्थना में अपने समय बिताए और कहता है कि वहां पर वे लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे और लगभग 120 पीपल वहां पर थे, यानी कि 120 जन उस ऊपरी कोठरी में जाकर इकट्ठे थे एक दिन। इस तरह से वो लोग इंतजार करते थे, यीशु के कहने के अनुसार इंतजार किया और यीशु के जाने के 10 दिन बाद जब 50वां दिन हुआ, जब पेंटेकोस्ट के दिन आया तो क्या होता है ना, देखते हैं कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और कहता है कि उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या हुआ? वो प्रतिज्ञा पूरा हो गया। वो प्रतिज्ञा जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा वो पूरा हुआ। उसने कहा कि मैं अंत के दिनों में अपने आत्मा उंडेलूंगा, अपने लोगों के ऊपर मैं अपने आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और मेरा दास दासियां भविष्यवाणी करेंगे। और वो पूरा हुआ। क्या होता है कि एकाएक आकाश से ऐसा भारी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हम जानते हैं आंधी कितना जोर से आता है, तूफान कितना जोर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी आवाज करके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर आत्मा जब उतरा स्वर्ग से ऐसी भारी आवाज होने लगा और जहां पर ये लोग बैठे हुए थे उस कमरे में, उस घर में,
वो घर कहता है कि उसके आवाज से, उसके सनसनाहट से, उसके शब्द से गूंज उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गूंज उठा। और वे क्या देखते हैं कि आग की सी जीभे, टंग्स ऑफ फायर, वो लोग देखते हैं आग जीभ की तरह आग को वो लोग फटती हुई देखते हैं। और क्या होता है, वो आग आकर उनके ऊपर ठहर गया, वो आग आकर उनके सिरों पर ठहर गया। और क्या हुआ, वे पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। हालेलुया, they were filled with the Holy Ghost, they were filled with the power of the living God, they were filled with the fire of God। हालेलुया, वो लोग भरपूर हो गए, भर गए। और क्या होता है कि जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने के सामर्थ्य दिया, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे लोग सब बोलने लगे, वो लोग बोलने लगे, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाकर आवाज उठाने लगे, अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर के पराक्रम की महिमा करने लगे, उसके सामर्थ्य की महिमा करने लगे, उसके विभव के महिमा करने लगे। और क्या करने लगे, परमेश्वर के राज्य के वचन को बोलने लगे। हालेलुया। और यहाँ कहता है आगे जब हम पढ़ते हैं, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हालेलुया। उन दिनों में भक्त यहूदी लोग यरूशलेम में रह रहे थे, बहुत से यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। और वो लोग वहां पर ये पहली उपज का पर्व मनाने के लिए आए हुए थे। बहुत सारे लोग जगह जगह से इकट्ठे हुए थे वहां पर। और क्या होता है कि जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोगों ने सुना ये शब्द को, इस सनसनाहट को, आदि के इस शब्द को। और ये लोग सुनता है, परमेश्वर के लोग, जो चेले लोग, जो लोग इकट्ठे हुए थे, जब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, ये लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और क्या होता है, भीड़ लगे, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे। और जो लोग वहां पर इकट्ठे थे, जो भक्त यहूदी लोग, वे लोग अपने अपने ही भाषाओं में सुन रहे थे परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की गुण गान सुन रहे थे। और वे चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं है? वो अचंभा करने लगे, सरप्राइज हो गए वे लोग, अमेज़्ड हो गए वे लोग। और वो बोल रहे कि देखो ये जो भाषा बोल रहे हैं, क्या ये लोग गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है? वहां पर लोग अपनी जन्मभूमि की भाषाओं में परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं। ये जो 120 पीपल वहां पर इकट्ठे हुए थे, ये लोग जब पवित्र आत्मा से भर गए तो ये लोग कई ऐसी अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, प्रशंसा करने लगा और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो सुनने वाले अपने जन्मभूमि की भाषा में वो बातों को सुनता है। हालेलुया। और कहते हैं कि हम जो पारती और मैदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यूदिया और कंपुदिया और पुत्तुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी, अर्थात यूदी और यूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये क्या हो रहा है? ये सब अपने अपने, देखो यहाँ पर दिखलाता है कितने जाति के लोग हैं, कितने जाति के लोग वहां पर मौजूद थे
और उतने ही भाषा में ये चेले लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा करते थे। और ये लोग सुनकर इतनी चकित हो गए और एक दूसरे से बोलने लगे कि क्या हो रहा है। हालेलुया। पता लगा रहे हैं कि कौन है, हु इज दिस, ये क्या हो रहा है, ये कौन है। हु इज द होली स्पिरिट, हु इज द होली स्पिरिट। हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा है कौन। हालेलुया। ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा था। पवित्र आत्मा उस पद प्रतिज्ञा का आत्मा जिसको परमेश्वर ने हमारे तुम्हारे लिए भेजा, वो आकर क्या करता है, क्या करता है, हमारे जीवन में आता है जब वो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं ये चेले यीशु के मरने के बाद डरे हुए चेले थे। ये लोग कमजोर चेले थे। ये लोग डरते हुए उस ऊपरी कोठरी में इंतजार करते रहे, प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर के करीब रहे ये लोग।